नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 से होंगे। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? ए पहाड़ी, बी मैथिली, सी अवधी और डी पिंगल। विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली में पद लिखे हैं और इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका की भाषा अवहट है। मैथिली हिंदी बिहारी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? ए कीर्ति पताका, बी कीर्तिलता, सी पदावली और डी गीत गोविंद। इसमें डी विकल्प सही होगा। गीत गोविंद जयदेव की रचना है और कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली विद्यापति के द्वारा रचित है। पदावली मैथिली भाषा में और कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ए राम कुमार वर्मा ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा और डी राहुल सांस्कृत्यायन ने। शंभू को हिंदी का प्रथम अपभ्रंश का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा माना गया है। गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, और राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? ए शांत, बी हास्य, सी करुण और डी वीर। इसमें डी विकल्प सही होगा। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर है, क्योंकि वीर रस की रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो। वीर रस की प्रधानता है आदिकालीन काव्य में और इसका वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। इन वीर रस के अलावा आदिकालीन रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन भी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम कहा है, इसी कारण, क्योंकि वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं आदिकाल में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। शब्द शक्ति तीन प्रकार के हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बी लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। सी अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। डी लक्षणा व व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। इसमें डी विकल्प ही सही होगा। अर्थबोध के संदर्भ में लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं और ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना अभिधा पर आश्रित होती हैं। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भीष्म शाहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है? ए भाग्य रेखा, बी बांचो, सी काठ का सपना और डी निशाचर। इसमें सी विकल्प सही होगा। काठ का सपना। काठ का सपना भीष्म शाहनी द्वारा रचित नहीं है। काठ का सपना मुक्तिबोध की रचना, मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। और भाग्य रेखा, बांचो, निशाचर भीष्म शाहनी जी के कहानी संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ए वर्ष 1934 में, बी वर्ष 1929 में, सी वर्ष 1939 में और डी वर्ष 1937 में। इसमें बी विकल्प सही होगा, वर्ष 1929 में। जैनेन्द्र जी का कहानी संग्रह वर्ष 1929 में प्रकाशित हुआ। इनके पहले कहानी संग्रह का नाम फांसी था, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य कहानी संग्रह ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पाजेब, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या, मास्टर साहब आदि इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। और सबसे पहला कहानी संग्रह इनका फांसी, जो 1929 में प्रकाशित हुआ।
अगला क्वेश्चन देखिए, इंदुमती कहानी के लेखक हैं ए मास्टर भगवान दास, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। इसका प्रकाशन 1900 में सरस्वती पत्रिका में हुआ और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है और जो 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। ए यशोधरा, बी यशोधरा द्वापर पंचवटी साकेत और बी पंचवटी साकेत यशोधरा द्वापर, सी द्वापर यशोधरा पंचवटी साकेत, डी साकेत यशोधरा द्वापर और पंचवटी। इसमें बी विकल्प सही होगा। पंचवटी साकेत यशोधरा द्वापर। पंचवटी 1925 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, यशोधरा 1932 में और द्वापर 1936 में, द्वापर 1936 में। इस प्रकार इसमें बी विकल्प सही होगा। पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और द्वापर 1936। बी विकल्प सही होगा। द्वापर के बाद इन्होंने जय भारत को लिखा है 1952 में, जय भारत के बाद विष्णु प्रिया 1957 में। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग का एक और नाम है। ए क्रांति काल, बी संधि काल, सी जागरण सुधार काल और डी गद्यकाल। इसमें सी विकल्प सही होगा। द्विवेदी युग का अन्य दूसरा नाम जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम दिया था और शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्यकाल, शुक्ल जी के द्वारा आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है। ए सुरेश आचार्य, बी रोहिणी अग्रवाल, सी मैत्री पुष्पा, डी डॉक्टर कामनी। इसमें सी विकल्प सही होगा। कहीं ईश्वरी फाग मैत्री पुष्पा की रचना है। मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है ये। कहीं ईश्वरी फाग उपन्यास विधा की रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं गुनाह, बेगुनाह, बेतवा बहती रही, आंगन, पाखी और विजन आदि इनके अन्य उपन्यास है। कहीं ईश्वरी फाग उपन्यास है जो मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जायसी की रचना कौन सी नहीं है। जायसी की कौन सी रचना नहीं है। जायसी की रचना कौन सी है, जायसी की रचना कौन सी है। ए मर्गावत, बी चंदायन, सी सत्यवती कथा और डी पद्मावत। पद्मावत को जायसी के द्वारा लिखा गया है। 1540 में पद्मावत को अवधी भाषा में जायसी के द्वारा लिखा गया है और मर्गावती कुतुबन की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है जिसको लोर कहा भी कहते हैं और सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। ये सभी सूफी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। ए हमस्मत, बी स्मृतियों का शुक्ल पक्ष और सी सुधिया उस चंदन केवन की और डी संस्मरण और श्रद्धा अंजलियाँ। इसमें ए विकल्प सही होगा। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया संस्मरण है हमस्मत। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास हैं जैसे मित्रो मरजानी तथा डोर से बिछड़ी कृष्णा सोबती की औपन्यासिक रचनाएं हैं और हम हस्मत एक संस्मरण कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल तारा के रचनाकार हैं रामबख्श बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। इसमें विकल्प सही होगा। लाल तारा के रचयिता रामबख्श बेनीपुरी हैं और लाल तारा एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र विधा की रचना है, रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली और डी राजस्थानी भाषा। इसमें ए विकल्प सही होगा। कवि सेनापति के द्वारा रचित कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा गया है। सेनापति के द्वारा लिखा गया अन्य ग्रंथ काव्यकल्पद्रुम, जो रीति ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, बोधा, डी बिहारी। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। धनानंद, बोधा, आलम ठाकुर ये सब रीति मुक्त कवि हैं और बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी, जिसमें 713 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपू के दो भेद हैं। ए विरुद्ध और कपालक, बी विरुद्ध और कुलक, सी विरुद्ध और ब्रज्या और डी विरुद्ध और करम्बक। इसमें डी विकल्प सही होगा, विरुद्ध और करम्बक। गद्य और पद्य में मिश्रण जो चंपू काव्य कहा जाता है, यह एक नवीन काव्य शैली है। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राजस्तुति के लिए की थी। चंपू के दो भेद हैं। गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं और चंपू काव्य के दो भेद हैं, विरुद्ध और करम्बक। चंपू काव्य के भेद हैं विरुद्ध और करम्बक। गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू काव्य और चंपू काव्य के भी फिर दो भेद, विरुद्ध और करम्बक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमतिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। इसमें सी विकल्प सही नहीं है। आचार्य मम्मट भारत के नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार नहीं है। इसमें आचार्य मम्मट नहीं है, भट्टनायक का भुक्तिवाद होगा। भुक्तिवाद या भोगवाद मत के प्रतिपादक भट्टनायक है, मम्मट नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झूठन के लेखक कौन हैं? ए सूरजपाल चौहान, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी डॉक्टर श्यामलाल और डी माता प्रसाद। इसमें बी विकल्प सही होगा, झूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और सूरजपाल चौहान, ये झूठन ओम प्रकाश ये दलित रचनाएं हैं और सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत लिखी हैं और माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन तक लिखी है। ये दलित आत्मकथा है झूठन एक दलित रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? ए अंग्रेजी, बी आधुनिक हिंदी भाषा, सी लोक भाषा और डी विदेशी भाषा। इसमें भी विकल्प सही होगा, आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में जो नवीन धारा प्रभावित हुई उसे नई कविता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? ए 8, बी 6, सी 10 और डी 14। इसमें सी विकल्प सही होगा, वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं। 10 दशाएं क्या हैं? अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये वियोग श्रृंगार की 10 अवस्थाएं हैं। पहली अभिलाषा, दूसरी चिंता, तीसरी स्मृति, चौथा उद्वेग, पांचवा गुण कथन, छठा प्रलाप, सातवां उन्माद, आठवां व्याधि, नौवां जड़ता और 10वां मरण। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरे सबेर घुवंश कुठार की धार में बारनबाजी सरथाई, बाण की वायु उड़ाई के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समलिथाई। ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है? ए अद्भुत रस, बी करुण रस, सी वीर रस और डी रोद रस। इसमें डी विकल्प सही होगा,
इसमें डी विकल्प सही होगा, रौद्र रस की पंक्तियां हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ए 8, बी 11, सी 10 और डी 9। इसमें ए विकल्प सही होगा, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। 8 रस इन्होंने जो माने हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स, अद्भुत, ये 8 रस भरत मुनि ने माने हैं। शांत रस को भरत मुनि ने मान्यता नहीं दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ए भाषा और समाज, बी नई कविता और अस्तित्ववाद, कविता के नए प्रतिमान, डी भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। इसमें सी विकल्प सही होगा, कविता के नए प्रतिमान की रचना रामविलास शर्मा ने नहीं की। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है? ए धर्मवीर भारती, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसमें डी विकल्प सही होगा, अज्ञे के द्वारा लिखी गई रचना है असाध्य वीणा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे आयावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य और डी डायरी। इसमें सी विकल्प सही होगा, अरे आयावर रहेगा याद यात्रा साहित्य की रचना है। ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। और दूसरा इनका यात्रा सा एक बूंद सहसा उछली अज्ञे की अन्य रचना है यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद, ये प्रेमचंद की कहानियां हैं, इनका सही अनुक्रम क्या होगा? ए क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा। कौन सा अनुक्रम इसमें सही होगा? इसमें सी विकल्प सही होगा, दो बैलों की कथा सब पहली है, फिर इसके बाद बड़े भाई साहब कहानी है, और इसके बाद कफन, और फिर इनकी अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है। प्रेमचंद की ने लगभग 300 के आसपास 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर के में कहानियों का उनका संग्रह है। तो इनकी दो बैलों की कथा, फिर बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच, इस प्रकार से इनका क्रम होगा। ये दो बैलों की कथा को इन्होंने 1931 में लिखा है, बड़े भाई साहब को इन्होंने 1934 में लिखा है, और कफन 1936 है, और क्रिकेट मैच भी 1936 है। क्रिकेट मैच भी, कफन और क्रिकेट मैच 1936, दो बैलों की कथा 31 और बड़े भाई साहब 34। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है के लेखक हैं? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी निर्मल वर्मा, सी कृष्णा सोबती, डी रजनी गुप्ता। इसमें ए विकल्प सही होगा, कोठरी की बात कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं। अज्ञे की यह एक अद्भुत कहानी है। इनकी अन्य कहानी भी हैं, जैसे विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमरवल्लरी, अज्ञे की अन्य प्रमुख कहानियां हैं। इस कोठरी की बात कहानी के रचनाकार अज्ञे जी हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।